हेलो दोस्तों। आज हम किरण किरण पब्लिकेशन का सेट बिहार पुलिस सेट नंबर 3 देखेंगे। एक और दो सेट, एक नंबर सेट और 2 नंबर सेट आपका पहले अपलोड हो चुका है। तो आपका सेट नंबर 3 है जो आपके बिहार उत्पाद पुलिस के सेट का है, प्रथम पाली का पेपर है। तो देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर। ठीक है, बाकी आप 2 सेट ऑलरेडी अपलोड है, देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन सेट नंबर 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि सूफी सूफी जाने जाते थे। तो सूफी किन के लिए जाने जाते थे? सूफी जाने जाते थे, तो सूफी किन के लिए जाने देते थे? तो आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर, मुस्लिम संत के नाम से जाने जाते थे। किसके? तो मुस्लिम संत के नाम से जाने जाते थे सूफी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रादर्पण हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रादर्पण कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है आपका 1977 में हुआ था, 1977 में हुआ था। सॉरी, गलती है। आपका भारतीय जनता पार्टी की स्थापना राइट नंबर सी नंबर होगा ऑप्शन, 1980 में हुआ था। आपका 1980 में हुआ था, सॉरी गलती हो गया। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण ने किए थे। भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है, संपूर्ण क्रांति का संबंध किनसे है? तो आपका जयप्रकाश नारायण ने आह्वान किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक स्थापित है? तो आपका राइट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक किस देश में स्थापित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्विट्जरलैंड में। क्या होगा? स्विट्जरलैंड में जो है आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति जो है आपका राइट आंसर होगा सी नंबर, 3 नंबर होगा, राष्ट्रपति करता है राज्यों की नियुक्ति। राज्यपालों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कह रहा है कि निम्न में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? तो निम्न में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा गुजरात में। गुजरात में जो है आपका विधान परिषद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन आपका। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघवाद की विशेषता नहीं है? तो संघवाद की विशेषता नहीं है, तो देखेंगे आपका फर्स्ट इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, तो इधर है ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो संघवाद का विशेषता नहीं है। तो आपका राइट आंसर सत्ता का केंद्रीकरण। क्या होगा ऑप्शन? सत्ता का केंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो भारत में भूदान एवं ग्रामदान किसने आरंभ किया था? तो राइट नंबर 4 नंबर होगा, आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे ने भूदान एवं ग्रामदान का आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें से आपका सत्य नहीं है, देखिए आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो जाएगा वो कि वर्ष 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना था। ये आपका गलत है। ठीक है, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा असत्य नहीं है, तो आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन होगा अब वर्ष 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना था। ये गलत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की थी? तो महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की थी? तो राइट आंसर आपका हरिजन पत्रिका जो है महात्मा गांधी ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि द छेस जिसको सार्क बोला जाता है, वर्तमान में सदस्य की संख्या कितनी है? यानी सार्क में वर्तमान की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 8 है। कितना है? तो 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
13 है आपका, निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है। तो निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में जो है आपका क्या सही है, तो देखते हैं आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा कि निर्वाचन प्रक्रिया में जो आपका प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है। प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उनके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं। कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं जिसमें अपना घोषणा पत्र तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है। तो आपका जो संविधान है, संविधान अपने नागरिकों को किसका अधिकार देता है, अधिकार की गारंटी देता है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2, तो 1 में और 2 में क्या है, तो संविधान किसकी गारंटी देता है, तो समानता का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, समता का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है आपका संविधान नागरिकों को अधिकार की गारंटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है। तो राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव आपका करता है, ऑप्शन नंबर सी होगा, राज्यों की विधान सभाओं के सदस्य करता है। राज्यों की विधान सभाओं के सदस्य करता है राज्यसभा के सदस्य का चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि राष्ट्रसंघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है। तो राष्ट्रसंघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका कि शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त करना, बर्खास्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि सिद्धार्थ किस धर्म की स्थापना की। तो सिद्धार्थ जो है आपका 2 नंबर होगा, ऑप्शन नंबर बौद्ध धर्म। यानी गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए पूछ दिया है कि सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी, तो बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, एनी बेसेंट जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, देखिएगा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। तो ड्रेस रिहर्सल आपका कौन सा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, स्पेन का गृह युद्ध। क्या होगा, स्पेन का गृह युद्ध को ड्रेस का रिहर्सल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, कह रहा है कि स्वराज पार्टी का स्थापना सम्मेलन कहाँ हुआ। तो स्वराज पार्टी का स्थापना सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो राइट नंबर बी नंबर होगा, इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था। तो किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था। तो राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, खिलाफत आंदोलन के दौरान दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, इनमें से कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर। ये 4 नंबर में क्या है आपका, कह रहा है कि इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए। ठीक है, इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो राइट आंसर 3 होगा, 1930 में हुआ था। 1930 असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने आपका सहयोग दिया था, ऑप्शन नंबर 2 होगा, महिला सशक्तिकरण में। महिला सशक्तिकरण में जो है सशक्तिकरण में सहयोग दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, इनमें से किसका उपनाम सीमांत गांधी है। सीमांत गांधी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
खान अब्दुल खान गफ्फर का नाम है सीमांत गांधी, ठीक है, सीमांत गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि इनमें से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। तो इनमें से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या होगा कि विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना, विश्व में अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना, ये द्वितीय विश्व युद्ध का कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस आपका मनाया जाता है 22 मार्च को। कि क्या कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 है आपका, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 28 है कि उपकरण जो वायु दाब मापने में प्रयुक्त होता है। तो वायु दाब किससे मापा जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि वायु दाब मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं, बैरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, बैरोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, वायुमंडलीय परत जो सूर्य के परावैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करता है। तो सूर्य की वायुमंडलीय परत कौन सा है जो सूर्य के परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ओजोन मंडल। कौन सा है, ओजोन मंडल जो है आपका सूर्य के परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 30 है कि सरदार सरोवर बांध डैश नदी पर स्थित है। तो सरदार सरोवर बांध जो है आपका नर्मदा नदी पे बना हुआ है। सरदार सरोवर बांध किस पे है, तो नर्मदा नदी पे है सरदार सरोवर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 31 है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.033% है। याद रखिए ऑप्शन नंबर 2 होगा कि वायुमंडल में कार्बन की मात्रा कितनी है, तो 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, प्रतिविषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा होती है। तो प्रतिविषुवतीय धाराओं की प्रवाह की दिशा क्या होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पश्चिम से पूर्व होती है। क्या होती है, पश्चिम से पूर्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 33 है कि समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है। समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं जो है आपका आइसोबार कहलाती है। क्या कहलाती है, आइसोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं क्या कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्पादक। क्वेश्चन नंबर 35 से पढ़ लेते हैं कि नदी जो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है वह है। तो पूर्व से पश्चिम कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माही नदी। माही नदी जो है आपका पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है। बाकी आपका चंबल, नर्मदा और तापी, ये तीनों जो है आपका पूर्व से पश्चिम प्रवाहित होती है, लेकिन आपका माही नदी जो है पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 36 है, कह रहा है कि आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है। तो आर्द्रता प्रदर्शन की विधि क्या होती है जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका सापेक्ष आर्द्रता। क्या होता है, सापेक्ष आर्द्रता, ठीक है, आर्द्रता को जिसमें प्रतिशत से प्रदर्शित किया जाता है वो क्या है, सापेक्ष आर्द्रता। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका कि प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थलखंड था वह कहलाता है। तो प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थलखंड था वह कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेंजिया। क्या कहलाता है, पेंजिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 38 है कि पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास कौन सा है। तो पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास कौन सा है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होता है, सियाल, सीमा और निफ है। सियाल, सीमा, निफ है। सियाल, सीमा, निफ है, ठीक है, सियाल, सीमा, निफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 39 है कि प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है
कौन सा प्रदेश है जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर ए नंबर होगा भूमध्य प्रदेश। क्या होगा? भूमध्य प्रदेश जो फल की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है। कह रहा है कि शुद्ध वाक्य को छांटिए। तो शुद्ध वाक्य को छांटिए तो ऑप्शन नंबर ए होगा नेताजी को आज वहाँ जाना है। ये वाक्य शुद्ध वाक्य है। नेताजी को आज वहाँ जाना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 41 है कि वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? तो वर्णों का सार्थक समूह जो आपका शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। नेक्स्ट नंबर कह रहा है अ है, सॉरी अंग है। अंग जो है ये आपका योगवा है। क्या है? अंग है आपका योगवा। ठीक है। अंग और ये दोनों है अयोगवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 43 से देखिएगा, व्याकरण चल रहा है। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है 43 नंबर की व्यवहार और मत शब्दों का सही प्राय क्या है? तो व्यवहार और मत शब्दों का सही प्राय कौन सा है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आचार और विचार। क्या होगा? आचार और विचार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। बोल रहा है कि व्यंजन संधि के उदाहरण है। तो व्यंजन संधि के कौन से उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उल्लास संगम सद्भावना। उल्लास संगम संभावना। उल्लास संगम संभावना, ये है व्यंजन संधि के उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 45 कह रहा है कि समाज में आज भी सीता सावित्रियों का महत्व है। यहाँ रेखाकृत शब्दों का प्रयोग कीजिए। तो समाज में आज भी सीता सावित्रियों का महत्व है। यहाँ रेखाकृत अंकों का उपयोग कीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में रूप है। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 46 है कि बालक ने रोटी खाई रेखाकृत शब्दों का पद परिचय दीजिए। तो बालक ने रोटी खाई, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। सकर्मक क्रिया एक वचन स्त्रीलिंग है और अन्य पुरुष भूतकाल और कृत्यवाच्य है। सकर्मक क्रिया एक वचन स्त्रीलिंग और अन्य पुरुष भूतकाल और कृतवाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 47 है। पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ था? तो पंचशील का प्रतिपादन कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1995 में हुआ था। 1995 में आपका हुआ था पंचशील का प्रतिपादन 1995 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 48 है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका मनाया जाता है 8 मार्च को। क्या मनाया जाता है? 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है कि रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तो रामचरितमानस की रचना आपका तुलसीदास किए थे। कौन किए थे? तुलसीदास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 50 है कि भारतीय रुपया का नया प्रतीक, ये सिंबल है रुपया का, किसने तैयार किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर, डी उदय कुमार जो है रुपया के प्रतीक को तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी आपका उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड, याद रखिएगा, फूलों की घाटी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 52। क्वेश्चन नंबर 52 है कि अमजद अली खां इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अहमद अली खान जो है आपका सरोद बजाते थे। क्या होता है? सरोद, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 है आपका सरोद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 53 है कि रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन है? तो रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन हेनरी ड्यूनेट। क्या होगा? जीन हेनरी ड्यूनेंट थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पे इंग्लिश है जो हम आगे देखेंगे। ठीक है। आपका मैथ और इंग्लिश को छोड़कर बाकी जीके जीएस
कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, 61 से है, देख लीजिए। 61 से आपका क्वेश्चन नंबर 61 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन कुपोषण का कारण नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कुपोषण का कारण नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरक्तता। अरक्तता जो है कुपोषण का कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक मछली नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक मछली नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रजत मछली, सॉरी रजत मीन। रजत मीन जो है आपका वास्तविक मछली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका कि फल के रस के खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस पैदा होती है। तो फल के रस के खमीरीकरण के द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 होगा सूर्य CO2। कौन सा होता है, CO2 जो है फल के खमीकरण में गैस निकलती है, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 64, मृदुभिद अनुकूलन के पत्तियां रूपांतरित होती है। तो मृदुभिद अनुकूलन में पत्तियां रूपांतरित होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सूल में। क्या होता है, सूल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 65, क्वेश्चन नंबर 65 है आपका कि अति निष्क्रियता पाई जाती है। अति निष्क्रियता पाई जाती है, तो किसमें अति शीत निष्क्रियता पाई जाती है। तो शीत निष्क्रियता किसमें पाई जाती है, तो आपका राइट आंसर होगा ए नंबर, मेढकों में पाई जाती है शीत निष्क्रियता, क्योंकि ये त्वचा से सांस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है। फेफड़ों का कब पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है, देखिएगा, फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है, तो आपका राइट आंसर 2 नंबर होगा, वायु कोष्ठों द्वारा। वायु कोष्ठों द्वारा जो है फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं। तो किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मियोसिस अर्धसूत्री। मियोसिस अर्धसूत्री में कोशिका विभाजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है आपका कि इनमें से कौन सी पाचक ग्रंथियां नहीं हैं। तो इनमें से कौन सी पाचक ग्रंथियां नहीं हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुर्दा एवं फुफ्फुस। गुर्दा एवं फुफ्फुस जो है आपका पाचन ग्रंथियां नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 69 है कि गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं। तो गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं, तो राइट आंसर होगा आपका 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा। 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 70, मेढक का टेडपोल किस अनुरूप में अनुकूलित होता है। तो मेढक का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एमोनोटेलिक में होता है, एमोनोटेलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा मिलती है। तो चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा मिलती है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। क्या होता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से जो है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ के नियम से धारावाही चालक तार पर लगे हुए बल की दिशा बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 72 है, एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु को रखी जाती है तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वास्तविक होता है। क्या होता है, वास्तविक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 है आपका, F = R/2 मान्य है। तो F = R/2 मान्य है, तो ये किसके लिए है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, अवतल और उत्तल दोनों दर्पणों के लिए मान्य है। ठीक है, अवतल और उत्तल दर्पणों के लिए दोनों के लिए मान्य है। F = R/2। ठीक है, F = R/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये उत्तल और अवतल दोनों दर्पणों द्वारा मान्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, देखिए पढ़ते हैं यहाँ पे कि जब ध्वनि तरंगे चलती है
तो ये अपने साथ ले जाती है। तो ध्वनि तरंगे चलती है तो किसको अपने साथ ले जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ऊर्जा को ले जाती है अपने साथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 है आपका कि रॉकेट डैश सिद्धांत डॉट डॉट रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट आंसर होगा 4 नंबर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 76 है कि एक किरण एक अवतल दर्पण पर आपतित होती है। अगर यह किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तित किरण क्या होती है? तो परावर्तित किरण क्या होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फोकस से गुजरती है। क्या होती है? फोकस से गुजरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 77 है कि एक लंबी परिनालिका जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न होता है। अगर विद्युत धारा दुगनी हो जाए तो नया चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो नया चुंबकीय क्षेत्र कौन सा होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2B होगा। क्या होगा? 2B होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 78 है कि दो वृत्ताकार कुंडलियाँ जिनकी त्रिज्या A है से क्रमशः I और 2I धारा प्रवाहित होती है। तो दोनों कुंडलियों के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तुलना निम्न में से किससे होगी? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 कि दूसरी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र प्रथम कुंडली से 2 गुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 79 है कि किस लेंस की क्षमता +0.5 डायऑप्टर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 होगा। यह एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 2 मीटर है। क्या होगा? 2 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 80 है, रेखाकृत ग्राफ से वेग का मान बताइए। तो रेखाकृत ग्राफ से वेग का मान क्या होगा? सीधी स्टेट में है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए ये हल करने से होता तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बता दे रहा है वह 1/√3 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। बाकी देखिए यहाँ से मैथ है, जो मैथ और इंग्लिश को हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे तो देख लीजिए क्वेश्चन आपका जीके, यहाँ से आपका मैथ का क्वेश्चन है। देखिए आज चालू हो रहा है, बोल रहा है 91 से। क्वेश्चन नंबर 91 है कि पेट्रोलियम के अविभावी आसवन द्वारा निम्नलिखित पदार्थ एक के बाद एक निकलते हैं। तो पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन द्वारा निम्नलिखित पदार्थ एक के बाद एक निकलते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये इसका ऑप्शन होगा 4 नंबर, देख लीजिएगा, नेफ्ता, केरोसिन, डीजल, ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 52 है कि रेडियो सक्रिय कार्बन 5800 वर्षों में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है। कितने वर्ष में यह प्रारंभिक मात्रा का 1/4 हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, 11,600 वर्ष बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 93 है कि एक रंगहीन सल्ट लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर एक पीले रंग का यौगिक X बनता है तथा लाल भूरे रंग के गैस Y निकलती है। तो गैस Y कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 है, NO2 है आपका रंगहीन सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 है आपका कि द्रव में होता है। तो द्रव में क्या होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका कि नियत आयतन, नियत आकार और नियत एक एवं असंकोचन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 95 है कि निम्न में से किस यौगिक में आयोनिक तथा संयोजी दोनों आबंध होते हैं? तो आयोनिक और संयोजिक दोनों आबंध किस में होते हैं? तो राइट आंसर होगा आपका 2 नंबर, CA
Cl2, CaCl2 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 96 है कि रेडियो सक्रियता को मापने के लिए वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध यंत्र कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, GM गणक है। क्या है? GM गणक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 97 कि MnO2 प्लस 4HCl, तीर के चिन्ह है कि MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2, उपरोक्त अभिक्रिया में अक्सीकारक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, Cl2। क्या है? Cl2 है आपका, क्या है? अक्सीकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एल्काइन का सूत्र क्या है? तो राइट सामान्य सूत्र है एल्काइन का CnH2n-2। क्वेश्चन नंबर आपका 99 है कि विलयन का सांद्रता व्यक्त करने की इकाई माप के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोलरता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट है आपका कि इनमें से कौन सी एल्युमिनियम की मिश्र धातु है? तो एल्युमिनियम की मिश्र धातु कौन है? तो राइट आंसर होगा आपका 4, मैग्नेलियम है। थैंक यू।